जय माता दी। मैं गुड़गांव दरबार से माँ दुर्गा काली के बेटी लता सिंह। आज मैं उन बच्चे के ऊपर वीडियो बना रही हूँ जो बच्चे अक्सर पूछते हैं कि माता जी हमारे ऊपर कौन सी शक्ति है, माँ हमारे साथ कौन सी शक्ति है, हमारे साथ कोई महामाई की शक्ति है, कोई बाबा की शक्ति है, किसकी शक्ति है। अक्सर बच्चे ये पूछते रहते हैं लाइव में और मैसेज भी छोड़ते हैं कि आप देखकर बताएं कौन सी शक्ति है, कौन सी शक्ति है। तो देखिए, उन बच्चे को मैं सबसे पहले समझाना चाहती हूँ कि बच्चे अपने आप को ये समझ लेते हैं जैसे उनके पूजा करते टाइम रोंगटे खड़े हो गए, उर्वासियाँ आने लगी, आँख में आंसू आने लगे। तो वो बच्चे सोचते हैं कि हमारे साथ देवी देवता की शक्ति है, हमें शक्ति प्राप्त हो गई है। उनको चाहत भी होती है कि जल्दी पता लगे, उनको जल्दी वो समझ सके कि उनके साथ कौन सी शक्ति है। भगवान से भी बोलते हैं, जिन भगवान को पूजा पाठ करते हैं उनसे भी बोलते हैं कि हमारे आपकी शक्ति आए, हमारे ऊपर आपकी शक्ति आए। तो बाबू वो शरीर में थोड़ा बहुत झटके आती है तो वो देखो तरंगे होती है। जिन भी देवी देवता को आप पूजा पाठ करते हो उनकी तरंगे होती है। पहले वो आपके पास छोटी छोटी तरंगों को भेजते हैं, वो भी जांचते हैं आपको कि हमारे बच्चे कैसा है, हमें कितना चाहता है, हमारे लिए क्या कर सकता है, क्या नहीं कर सकता है। वो बच्चे वो शक्ति बच्चे से परीक्षा लेती है। किसी भी रूप में किसी भी तरह से परीक्षा ले लगी कि वो हमें कितना प्रसन्न करता है, हमारे ऊपर कितना भावुक होता है। और शक्तियों को ये नहीं चाहत होती है कि आप हमें क्या दे दो। नहीं, कभी शक्तियाँ मांगती नहीं है कि हमें अच्छे से अच्छे मिठाई दो, ये दो, नहीं, कभी नहीं। आप अपने भाव से मिश्री के भोग लगा दो, लौंग इलायची के भोग लगा दो, या और भी जो भी आपके श्रद्धा अनुसार है तो कुछ भी चढ़ा दो। लेकिन हाँ, एक बात मैं कहना ज़रूर चाहूँगी कि बच्चे शक्ति शक्ति को लेकर जितने परेशान होते हैं, तो शक्तियाँ आप भगवान से स्व मांगते हो। जिन भगवान को, जिन माता को, देवी को पूजा करते हो उनसे आप मांगते हो खुद कि आपकी शक्ति हमारे साथ तो नहीं है, आपकी पूजा पाठ हम इतने टाइम से कर रहे हैं। तो एक मांगना और दूसरा उनकी शक्ति आपकी भाव देखकर स्वयं आई है आपके ऊपर, आपके साथ। दो हो गया कारण। एक तो आप भगवान से मांग रहे हो कि हम आपकी इतनी टाइम से पूजा पाठ कर रहे हैं, आपकी शक्ति हमें चाहिए। और एक आपके पूजा पाठ से प्रसन्न होकर वो शक्ति आपके पास आई है। दोनों में बहुत अंतर होता है, बहुत अंतर होता है। जो शक्तियाँ अपने आप आती है, खुश होकर आती है कि हमारा बच्चा है, हमें बहुत मान सम्मान देता है, भाव देता है, हमारे लिए कुछ भी कर सकता है, तो वो शक्ति आपको हर मुसीबत से बचाती है, हर मुसीबत से लड़ती है, रास्ता देती है। कहीं भी भटक जाओगे राह दिखाएगी, पूछा देती है, आपके घर परिवार के बारे में सब कुछ बताएगी, दूसरों के भी पूछा देगी, सब कुछ। लेकिन जो शक्ति आपने मांग के लिए हो उन भगवान से, वो शक्तियाँ आपको इतना सुरक्षा नहीं करेगी। इसलिए नहीं करेगी कि आप ज़बरदस्ती मांगे हो कि हमें शक्ति चाहिए, हमें शक्ति चाहिए। क्या पता उन शक्तियों को सहन शक्ति करने के आपके शरीर में क्षमता है या नहीं है, ये तो नहीं पता। लेकिन आप मांग रहे हो कि हमें शक्ति चाहिए। तो देखो, जिन बच्चे को ऐसे लगता है कि हमारे ऊपर कोई सवारी है, मेरे शक्ति आती है, किसकी शक्ति है, किसकी सवारी है, घबराए नहीं और इतनी जल्दबाजी ना करे, इतनी जल्दबाजी ना करे।
ठीक है। सोच समझ के काम ले, पहले लगन से, भाव से भगवान के अंदर जाओ, इतनी अंदर, इतनी गहराई तक आप चले जाओ, इतनी गहराई तक चले जाओ कि दुनिया आपको छोड़ दे, लेकिन आप भगवान को मत छोड़ना। दुनिया आपको छोड़ दे लेकिन आप भगवान को कभी मत छोड़ना। चाहे आपके साथ कितनों बड़ी से बड़ी दिक्कत परेशानी हो जाए तो भी आप एक पैर पर खड़े रहना कि नहीं, मेरे लिए मेरे भगवान ये सब कुछ है। आज दिक्कत परेशानी आई है तो कल सही रास्ता भी दिखाएगा। आज दिक्कत परेशानी आई है तो कल सही रास्ता भी दिखाएगा। जब आप अपने आप को उस शक्ति को अर्पण कर दोगे कि हे माँ जगजननी, ये शरीर हमारा नहीं है, ये तेरा है, अपने शरीर में तुझे अर्पण कर रहा हूँ, तो वो शक्तियाँ आपको हर मुसीबत से बचाएगी। आपके ऊपर इतनी छाया, इतनी कृपा उसकी रहेगी कि आप सोच भी नहीं सकते हो। आप सोच भी नहीं सकते हो कि उस शक्ति की आपके ऊपर कृपा कोई रहेगी। इस धरती पर कोई जन्म नहीं लिया होगा कि आपके एक बाल भी तोड़ दे। इतनी रक्षा करेगी वो शक्तियाँ आपको, जब वो खुद आप अपने आप को अर्पण कर दोगे, आप उसके बन जाओगे और वो आपके बन जाएगी। हर मुसीबत से लड़के आपको एक नई रास्ता दिखाएगी, एक नई दुनिया दिखाएगी। तो बच्चे इतनी जल्दबाजी ना करें, किसी के कहने अनुसार में ना आए। कहते गुरु 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 का दर्जा भगवान से ऊपर दिया गया है। एक गुरु का दर्जा भगवान से ऊपर दिया गया है। माय से मिलाने वाले एक गुरु होता है, भगवान से मिलाने वाला एक गुरु होता है। गुरु मिला तो देता है, ज्ञान भी देता है, आगे के रास्ता भी बताता है, लेकिन भगवान से कैसे बातें करनी है ये तो आपको सोचना होगा, ये गुरु नहीं बताएगा। भगवान के दिल में कैसे बसना है ये आपको चुनना होगा, ये गुरु नहीं बताएगा। भगवान के लिए आपको क्या करना है ये आपको समझना होगा, ये गुरु नहीं बताएगा। इसलिए धैर्य रखें भगवान के ऊपर, अपना सब कुछ उसके ऊपर छोड़ दो। एक ना एक दिन नई मोड़ जरूर आएगा। झटके आती है तो उसको मत सोचो कि हमारे ऊपर शक्ति आई है, शक्ति नहीं है बाबू। भगवान की छोटी छोटी तरंगे होती है, जांचने के लिए आती हैं कि देखते हैं इससे बच्चा हमारा क्या करता है, क्या सोचता है। ठीक है, तो उस उम्मीद को आप आगे बढ़ाओ और उसको आगे बढ़ाओ। शक्ति आपसे कुछ नहीं मांगती है, कुछ भी नहीं मांगती है, भाव पर चलती है। आपको हर कुछ आके बताएगी जब आप स्वयं को उसके चरणों में समर्पित कर दोगे, तो वो आकर खुद बताती है। और बताने के लिए, बात करने के लिए वो भी आपको सोचना होगा कि हम कैसे बात करें। आप नॉर्मली पूजा पाठ करते हो, पूजा पाठ करके उठ जाते हो, मत उठो, मत उठो। आधे घंटे, 1 घंटे नहीं समय है, 10 मिनट दे दो, 15 मिनट दे दो,
सामने बैठो, शक्ति को ध्यान करो, शक्ति से बातें करो। देखो आपको शक्ति कैसे नहीं बताती है, सब कुछ बताएगी। जो आप सवाल करोगे हर सवाल के जवाब देगी आपको। जो भी सवाल पूछोगे हर सवाल की जवाब देगी आपको। लेकिन हाँ, वो जवाब है, आपको उसको संभाल के रखना होता है। उस जवाब को आपको संभाल के रखना होता है। जैसे आप हीरे मोती संभाल के रखते हो ना, वैसे शक्ति के बात को संभाल के रखना होता है बच्चे। शक्ति से आपने कोई प्रश्न किए, माँ आज समझ नहीं आ रहा, हम क्या करूं, कहाँ जाएं, सारे लोग गलत उंगली उठा रहा है, और आपको समझ नहीं आ रहा। वो शक्ति से सवाल करे, उसको जवाब देगी। वो अपने तक रखना होता है, वो अपने तक रखना होता है। आपने उठे, अपने घर में माता पिता को बता दिए, अपने दोस्त यारी को बता दिए, पास पड़ोसी को बता दिए, चचा बुआ को बता दिए, तो भूल जाओ कि आप शक्ति से बात करोगे कभी। आप भूल जाओ। शक्ति से बात करने के लिए बच्चे बहुत कुछ को त्याग करना पड़ता है, क्योंकि आपकी और शक्ति के बीच की बात हो गई। आप बोलोगे तो वो सुनेगी, वो बोलेगे तो आपको सुनना होगा। इसमें तीसरा को नहीं बताना है, किसी को भी नहीं बताना है। वो अपने मन की बात अपने तक ही रखना है, और जोर जोर से बातें भी नहीं करनी होती है। अपने मन में बातें करें, जो भी पूछना है अपने शक्ति के सामने बैठकर अपने मन में बातें करें। और देखो, आंखें बंद करके बातें करें, या शक्ति की आंखों में आंखें डालकर बात करें, उसकी बिंदिया के ऊपर देखते हुए बात करें, उसके होठों के ऊपर देखते हुए बात करें, माँ के माथे पर देखते हुए बात करें। हर सवाल के जवाब माँ देगी, हर सवाल के जवाब माँ देगी, लेकिन वो किसी को बताना मत। आपने बता दिए तो सोचो आपकी परीक्षा वहीं तक था, आपकी परीक्षा वहीं तक था। नहीं बताए तो आप आगे तक जाओगे, आप नहीं बताए तो आप आगे तक जाओगे। तो शक्ति के मैटर में इतने जल्दी परेशान ना होए, सब्र रखे, इंतज़ार करे। जो भी देवी देवता को आप भाव दे रहे हो, भक्ति कर रहे हो, तो आपसे प्रसन्न जरूर होंगे। टाइम लगती है, काम को बनाने में बहुत टाइम लगती है। तो ये बच्चे, बहुत से बच्चे पूछते हैं